फॉरएवर बिजनेस में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, लाखों लोग 2cc करते हैं और लाखों लोग फॉरएवर को छोड़ भी देते हैं। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 2cc भी कर लेते हैं, उसके बाद भी फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा वर्मा एंड अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में हजारों लोग डेली ज्वाइन करते हैं, 2cc भी करते हैं और कुछ टाइम के बाद फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है कि 2cc जो लेवल होता है, जो परमानेंट लेवल होता है, वो करने के बाद भी लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं? क्या ऐसे रीजन होते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर बिजनेस को लोग क्यों छोड़ देते हैं 2cc करने के बाद भी, तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको फॉरएवर रिलेटेड ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस के थ्रू मिलती रहेगी, जिससे कि आप आने वाले टाइम में अगर फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे, साथ ही साथ फॉरएवर में जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे भी बच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपकी फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड या फिर फॉरएवर प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे डेफिनेटली कॉल कीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि लोग फॉरएवर को 2cc करने के बाद भी क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों देखिए, फॉरएवर में लाखों लोग डेली ज्वाइन करते हैं, लाखों लोग फॉरएवर में 2cc भी करते हैं और 2cc करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने करने के बाद लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से फॉरएवर में एक परमानेंट लेवल जो 2cc होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं? तो सबसे पहला जो रीजन है इस फॉरएवर इंडस्ट्री को लोग छोड़ देते हैं 2cc करने के बाद, वो है लीड जनरेशन। देखिए, फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, आपको लीड जनरेशन करना आना चाहिए, क्योंकि बिना लीड जनरेशन के आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि लीड जनरेशन इस इंडस्ट्री की बैकबोन है, यानी कि फॉरएवर बिजनेस की जो बैकबोन है वो लीड जनरेशन है। अगर आपके पास लीड है, चाहे वो बिजनेस ज्वाइन करने के पर्पज से हो या फिर प्रोडक्ट परचेस करने के पर्पज से हो, दोनों ही सूरतों में आपको लीड की जरूरत है। बिना लीड के आप इसमें बिल्ड नहीं कर सकते। तो आपको लीड जनरेशन करना आना चाहिए, क्योंकि लीड जनरेशन नहीं होगी तो आपकी एक टीम बिल्ट नहीं होगी, आपके साथ फॉरएवर बिजनेस कोई ज्वाइन नहीं करेगा, आपकी कोई एक टीम नहीं बनेगी और ना ही आप एक आगे जाके आप एक पैसिव इनकम कमा पाएंगे। अगर आपके पास कस्टमर नहीं होंगे तो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो दोनों ही सूरतों में आपको लीड जनरेशन करना आना चाहिए। बहुत से लोग हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 2cc करने के बाद छोड़ देते हैं। इसका जो रीजन होता है फॉरएवर बिजनेस को 2cc करने के बाद छोड़ने का, वो होता है प्रोडक्ट डोंट वांट टू सेल। यानी कि फॉरएवर बिजनेस को लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ किस पर फोकस करते हैं? सिर्फ ज्वाइनिंग पर फोकस करते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ज्वाइनिंग कराएं, प्रोडक्ट सेल ना करें। ये सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है कि फॉरएवर में सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करानी है। आप ज्वाइनिंग पे एक अपनी टीम तो बिल्ड करें, लेकिन आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग करना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बिजनेस का कोई ना कोई बेस होता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे वो सर्विस बेस हो। तो फॉरएवर कंपनी एक प्रोडक्ट बेस है। फॉरएवर जो कंपनी आज इतनी ग्रो कर रही है और इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो क्यों प्रोवाइड कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर के प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट को लोग सेल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वो ज्वाइनिंग पर फोकस करना चाहते हैं। तो ये चीज सबसे गलत थिंकिंग है। लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट को सेल करना भी आना चाहिए, जिससे कि वो इनकम फॉरएवर से भी कमा सकते हैं। यहाँ पर जो इनकम है आप दो तरीके से कमा सकते हैं फॉरएवर में। एक होता है फॉरएवर के प्रोडक्ट को आप सेल करके भी इनकम कमा सकते हैं, और एक ज्वाइनिंग के थ्रू भी आप रेफरल कमीशन अर्न कर सकते हैं। बट फॉरएवर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग पर फोकस नहीं करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट रिटेलिंग होती है तो आपको महीने की इनकम भी आती है। आपके महीने के प्रोडक्ट सेल होंगे तो आप में खुद में एक मोटिवेशन आता है, और आपके प्रोडक्ट सेल होंगे तो आपके कस्टमर बेस बनता है और आपको इनकम आती है, और जहां इनकम आती है तो आप खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो इस बिजनेस को सबसे ज्यादा जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी है। तो ये सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है कि लोग ये सोच के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं कि प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी है। ये रीजन भी होता है कि फॉरएवर में लोग
सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंडेंसी रहते हैं और जिस वजह से जब ज्वाइनिंग नहीं होती है उनकी तो वो फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तीसरा रीजन होता है अप्लाइन सपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड। देखिए इस बिजनेस में सबसे जो मेन आपका जो गाइड करने वाला जो पर्सन होता है वो आपका अपलाइन होता है, क्योंकि आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं आपका अपलाइन आपको बता सकता है। तो अगर आपका अपलाइन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करेगा कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं देगा, चीजों को नहीं समझाएगा, आपको नॉलेज नहीं देगा, आपको चीजें नहीं सिखाएगा, तो कहीं ना कहीं आप वो चीजें नहीं सीख पाओगे और जिससे कि आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जहां पर इस बिजनेस में सबसे खासियत ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और ये जो नॉलेज है आपका अपलाइन ही आपको दे सकता है, आपका अपलाइन आपको गाइड कर सकता है। अगर आपका अपलाइन कहीं ना कहीं नहीं सपोर्टिव हुआ तो आप सीख नहीं पाओगे चीजें, नॉलेज नहीं आएगी और जहां नॉलेज नहीं होगी आप एक लीडर नहीं बन पाओगे। देखिए इस बिजनेस में अगर आपको एक टीम बनानी है तो टीम के लिए सबसे पहले आपको एक लीडर बनना होगा और लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपको चीजों को सीखना होगा, क्योंकि टीम का लीडर तभी बन सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्किल्स होगी तो लोग डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में अगर वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन के साथ ज्वाइन करेगा, मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको चीजों को सीखना है और वो प्रोवाइड कर सकता है आपका अपलाइन, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका अपलाइन सपोर्टिव है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सही अपलाइन को चुनना भी बहुत जरूरी है, आपको अपलाइन चूज करना बहुत जरूरी है, सही जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे। जब भी आप फॉरएवर के बारे में पता चलता है, आप जिस भी पर्सन से बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, किस तरीके से आपको चीजें समझा रहा है, किस तरीके से आपको क्लैरिटी दे रहा है इस बिजनेस के बारे में, कितनी वो सच्चाई के साथ इस बिजनेस को बता रहा है और कितनी सच्चाई के साथ आपको इस बिजनेस में ला रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो एक सही अपलाइन को चूज करना भी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं, सिर्फ एक मोटिवेशन में आकर एक बंगला गाड़ी सक्सेसफुल स्टोरी सुनकर ही लोग फॉरएवर को जल्दबाजी में ज्वाइन कर लेते हैं। वो चीजों को नहीं समझते, ना ही टीम को समझते हैं, ना ही अपलाइन को समझते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, 2cc कर लेते हैं। और जब वो 2cc कर लेते हैं तब जाके उनको इस चीज का रियलाइजेशन होता है और जिस वजह से वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं इसमें, अर्निंग कुछ टीम नहीं बिल्ड हो पाती है, ऊपर से वो पैसे खर्च करते हैं लीड पर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होके उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में ये जो 3 रीजन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से लोग अक्सर गलती भी करते हैं और जितनी जल्दी वो ज्वाइन करते हैं उतनी जल्दी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, ये ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, और आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको समझनी है, ध्यान रखनी है बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।